हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन आप जानते हैं कि क्या है आपकी किस्मत में, ऐसा क्या लिखा है ऊपर वाले ने जो कोई चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता, आपसे ले नहीं सकता। जो आपका है वो आपके पास लौटकर आने ही वाला है। इस बात पर है आज की कलेक्टिव रीडिंग। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाएं ये देखने के लिए कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो कोई छीन नहीं सकता, चाहे जितना भी वो कोशिश कर ले, लेकिन जिसका हक होता है उसी को मिलता है। तो ये हक आपका है, आपको मिलकर ही रहेगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता। लेकिन वो चीज क्या है? क्या है आपकी किस्मत में जो कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता? ये है सवाल आज का। सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं, अगर नहीं है तो मैं पहले थोड़ा ठीक कर लूं ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि मैं आपसे क्या कह रही हूं। यस, ऑल द कार्ड्स आर विजिबल नाउ। ये ट्रैवलिंग है, ये हीलिंग है। इन केस आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो आपकी व्यू में है। दिस इज हीलिंग, दिस इज ट्रैवलिंग, दिस इज रीबर्थ। आपने अपनी लाइफ में जितना भी बर्दाश्त किया है, जितना भी झेला है, उस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। देयर इज नो डिनाइल टू द फैक्ट दैट यू हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। आपसे शायद कुछ ऐसी गलतियां भी हुई है, आपसे कोई ऐसी कोई गलती हुई है जिसके लिए आपने बहुत दिल से क्षमा मांगी है। रिग्रेट, पास्ट में आपके इंपल्सिव नेचर की वजह से, आपका जो ये स्वभाव है ना, जिसमें एक ये हैंग्ड मैन और ये वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसे ही आया, मैंने ये समझ लिया था कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा नुकसान इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर भी। लेकिन इंसान फाइनेंसेस को तो फिर भी रीगेन कर सकता है, लेकिन जो इमोशनल लॉस होता है उसके इम्पल्सिव नेचर की वजह से, थोड़ी बेदरकारी जो होती है उसके शब्दों में, उसके बिहेवियर में, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से कोई ऐसा इंसान आपसे दूर हो गया है जिसका आज आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने किसी को कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा महसूस करा दिया कि वो इंसान आपसे दूर हो गया, लेकिन आपने जो कुछ भी किया, ये जो कुछ भी आपसे हो गया, उसकी सबसे अच्छी चीज जो सामने निकल कर आई है, जजमेंट कार्ड आया है, टावर कार्ड आया है, रीबर्थ कार्ड आया है, स्किज़ोफ्रेनिया आया है। माय गुडनेस, आपने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है उसके बाद आपने अकेले में बैठ के घंटों आप रोए हैं, फूट फूट कर आप रोए हैं, आपने उस इंसान से माफिया मांगी है। ये साफ रीडिंग में दिख रहा है कि आपके द्वारा किसी का दिल तोड़ा गया है।
आपने शायद अनजाने में किया, मैं ये भी मानती हूँ, आपने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आपका नेचर ही इंपल्सिव है। आप इसमें कई बार हेल्पलेस हो जाते हैं, आप ऐसे नेचर की वजह से हेल्पलेस हो जाते हैं, आपसे ऐसी गलती हो जाती है जो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते, पर वो आपसे हो जाता है। लेकिन आपकी जो सबसे अच्छी बात आई है, जो कुदरत भी देख रही है, कुदरत भी महसूस कर रही है, लोग भी महसूस कर रहे हैं कि आपको उस बात का बहुत गहरा पछतावा है। आपकी लाइफ कुछ ऐसे स्टेज में आ गई है, इसके बाद ये जो आपसे गलती हुई है, जो इंसान आपसे दूर हो गया है, हो सकता है वो आपका लव पार्टनर हो सकता है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है आपका फैमिली मेंबर है कोई, जिससे आपकी इमोशनल दूरियां बढ़ गई है। मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं इमोशनल जो एक डिस्टेंस है उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, कई केसेस में हो सकता है जिसको आपने जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिसका दिल टूटा है आपकी बातों की वजह से, हो सकता है वो दूर चला ही गया हो, फिजिकली भी चली गई हो, फिजिकली भी। लेकिन मैं इमोशनल डिस्टेंस की, मेरे कार्ड्स में मैं इमोशनल डिस्टेंस की, क्योंकि जो प्लेस का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत इजीली कवर हो जाता है, लेकिन जो इमोशनल डिस्टेंस है उसको भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपने जो माफ़ियाँ मांगी हैं ऊपर वाले से, आपने उस पर्सन से, कई केसेस में शायद आपकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि आप उससे डायरेक्टली माफ़ी मांगे, लेकिन आपने फिर भी अपने दिल से वो मैसेज उनको भेजा है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे माफ़िया मांग रहे हैं। आप शायद अपने जो एक कार्मिक एक साइकिल है भुगत चुके हैं। इस इंसान को चोट पहुंचा के, मैंने ये भी कहा कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपसे ऐसी कोई गलती हुई है। आपका एक बहुत ही प्रेशियस रिलेशनशिप इस गलती की वजह से आज आपसे दूर है। जैसे कि मैं कहती हूँ, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन जो फोकस है इस रीडिंग में आया है, दैट इज इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अनदर पर्सन। और आपकी देखिए, आप चैरियट कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेस भी है, इमोशनल डिस्टेंस दोनों ही आ चुके हैं। आपने बहुत वर्क किया है, आपने अकेले में बैठ के खुद पर बहुत काम किया है, आपको पता चला है, काफ़ी लोगों ने आपको समझाया होगा कि आपकी जो ये बात करने का तरीका है, आपका जो ये एक्शन है, इससे बहुत लोगों को सदमा लगता है, चोट लगती है। हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई हो सकता है आपके नेचर में एक साफ साफ शब्दों में बोलने की आदत ऐसी हो कि आपको उससे लगता है कि हमने, क्योंकि बचपन में यही सीखा है कि सच, साफ, ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपनी बात को बोल दो। लेकिन जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, ऐसे ऐसे आपको एक रियलाइजेशन होता है टाइम के साथ कि हर बात को बहुत साफ तरीके से और बहुत ही बेबाक तरीके से नहीं कहा जाता। हर कोई ऐसा नहीं होता जो आपकी इस बात को इजीली समझ सके। जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आपकी रग रग से वाकिफ होते हैं, उनको शायद आपका कुछ भी कहना या बोलना या आपका एक्शन बुरा नहीं लगता। लेकिन जिनको अभी आपको समझना बाकी है, जिनके लिए अभी आप वो किताब है जिसको उसने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, वो इंसान कैसे जानेगा कि ये आपका इंट्रिंसिक नेचर है। वो सोचते हैं आपने अपनी बेबाक अपने लहजे से उनके दिल को तोड़ दिया है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और वो आपसे दूर हो चुके हैं। लेकिन आपकी, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे लोगों की, आप जैसे लोगों की सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि आप जितने हार्श अपने शब्दों में दूसरों के प्रति होते हैं, आप खुद के ऊपर भी उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको ये फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर 4, थोड़ा सोच समझकर अपनी बात को, अपने एक्शन को करना चाहिए था, ताकि सामने वाले को जो मैं समझाना चाहता था या समझाना चाहती थी वो उसको सही समझते। इसका विपरीत हुआ ये कि उसने अपने दिल पे आपकी बात को ले ली, आपकी किसी एक्शन को ले ली, और आज आपसे ये जो डिस्टेंस है आप दोनों में, ये आपको बहुत ही उदास बना चुका है, बहुत ही सैड बना चुका है। आपको जो मेमोरीज है उस पर्सन के साथ की, जो आप याद करते हैं, आपको कितना पछतावा होता है। काश कोई ऐसी घड़ी हो, जिससे टाइम मशीन हो, जिससे आप सब कुछ रिवाइंड कर दे, सब कुछ पास्ट में ले जाए और सब कुछ फिर से ठीक कर दे, वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ जाए।
आप जैसे लोगों की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको किसी के दिल से उतरना या नज़र से गिरना पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं अभी आपको इस बात की तकलीफ है कि आप शायद उस पर्सन के दिल से उतर चुके हैं या उस पर्सन की नज़र से आपका जो मुकाम है वो थोड़ा कम हो गया है। ये बात से आप बहुत तड़पते हैं, क्योंकि आपको ये मायने है कि आपके साथ जिनके रिलेशन है उसमें हैप्पीनेस रहे। आप चाहते तो हैं, लेकिन जो आपका बेसिक नेचर है, साफ बोलने का, साफ लफ्ज़ों में कुछ भी कह देने का, बेबाक जो आपका स्वभाव है, उससे कई बार आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और इस बार ये हुआ कि एक सही इंसान आपसे दूर हो गया। जब गलत इंसान आपसे दूर हो जाते हैं, आपके एक फ्रैंक नेचर की वजह से आपको इतना नहीं फील होता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते थे ये पर्सन जाए नहीं जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस केस में ये हुआ है, कोई ऐसा पर्सन आपसे दूर हो गया जिसको आप दिलो जान से चाहते थे, जिसकी आपको बहुत कदर थी अपनी लाइफ में। हर पल आप उस मोमेंट को सोचते हैं कब आपसे ये सब हो गया। और आपने ये जो किया है ना, एक दूसरी चीज जो अभी मेरे ध्यान में आई है, आपने ये जो किया है ये किसी के कहने पे, आपका एक वो पल, एक वीक मोमेंट आया कि किसी ने आपको उस पर्सन के बारे में कुछ ऐसा कहा, पता नहीं क्यों आपने उस बात पे विश्वास कर लिया। आपको सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का भी है कि आपने कैसे किसी की गलत राय को सही मानकर उस पर्सन से कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। शायद आपको बाद में ये रियलाइज हुआ, बाद में ये पता चला कि किसी ने आपका बस रिलेशन बिगाड़ने के लिए उसके बारे में कुछ ऐसा आपसे कह दिया जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी आपने जांच पड़ताल नहीं की और आपने डायरेक्टली इल्जाम उस पर्सन पर लगा दिया। और इल्जाम लगाते वक्त कुछ ऐसा आप कह गए, कुछ ऐसा आप कर गए कि वो इंसान ने एक चुप्पी सी साध ली है आपसे, एक डिस्टेंस बना लिया है आपसे। लेकिन आज जब आप रियलाइज करते हैं इस चीज को, आज जब आप बैठ के सोचते हैं, आप वो मोमेंट्स को जब रिकॉल करते हैं, आपको लगता है शायद काश आपने सबके सब जैसे आपको समझाते हैं कि आप थोड़ी सी एक स्मार्टनेस लाई अपनी बात करने के तरीके में। 10 बार सोचिए बोलने से पहले, काश मैंने वो बात को तब फॉलो किया होता तो ये पर्सन मुझसे इस तरह से दूर नहीं हुआ होता, नहीं हुई होती। आज आप एक चेंज्ड पर्सन है, आज आप एक मैच्योर पर्सन है जो अपनी बात को नाप तोल के बोलता है या बोलती है। लेकिन इसकी जो कीमत आपने चुकाई है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप को गवाकर, आप चाहते हैं अब उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो। आप चाहते हैं आपकी किस्मत ऐसी बदल जाए, और क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है, टावर कार्ड आया है, आप चाहते हैं, और रीबर्थ आया, सबसे बड़ा कार्ड है इसमें रीबर्थ, तो सब कुछ चेंज होगा। आपकी ये जो दुआएं हैं, आप ये जो तड़प रहे हैं, दिल ही दिल में जो प्रेयर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर इस पर्सन पे होने लगा है, उसके दिल पर यह असर हो रहा है। हीलिंग कार्ड आया है, हील आप भी हो रहे हैं, हील वो पर्सन भी हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको उतना ही वैल्यू करते हैं जितना कि आप उन्हें वैल्यू करते हैं। ये पर्सन जरूर लौट कर आएंगे, आपकी किस्मत में ये पर्सन लिखा गया है, लिखी गई है। अगर ये आपके लव पार्टनर है, अगर ये आपके दोस्त हैं, अगर ये कोई फैमिली मेंबर है आपके जो आपसे दूर हो चुके हैं आपकी किसी बात की वजह से, इन पर भी आपकी इस चेंज का असर होने लगा है। उनको भी ये बात पता चलती है, समझ आती है। अगर वो आपको दूर से नोटिस करते हैं, आपको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो आज वो ये रियलाइज करने लगे हैं कि आप बेसिकली एक ऐसे इंसान है जो बेबाकी तो रखता है, कुछ भी कह देता है, कर देता है, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा या इंटेंशन कभी गलत नहीं होते। आप सोचते हैं कि जैसा साफ शब्दों में आप किसी बात को सुन लेते हैं, लोग भी इतने ही साफ शब्दों में आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होते, हर इंसान में फर्क होता है। जिस बात को समझने में शायद आपने थोड़ी देरी कर दी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, देयर आर सम पॉजिटिव कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मोमेंट टू मोमेंट है, रीबर्थ सबसे अच्छा कार्ड जो इसमें आया है, हीलिंग का कार्ड। जब हीलिंग आ ही गई है, इट शोज दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी फाइन नाउ। चेंजेस आप में आ रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं उन पर भी जाकर हो रहा है। तो आपकी किस्मत में ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली लौट कर तो आएंगे, ये आपकी किस्मत में लिखे गए हैं, तो इनको आना ही है।
उसकी की वजह यह है कि आपके दिल से पश्चाताप है, आपके रूह से आप पश्चाताप कर रहे हैं, उसका असर अच्छे अच्छे इंसानों पे हो ही जाता है। तो आपकी किस्मत में ये जो पर्सन है जो लिखा गया है, ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इतना वर्क किया है, इनर वर्क किया है अपने ऊपर, आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100%, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो बेसिक नेचर है वो तो हमेशा रहता है, बस आपको इतना हुनर आ जाता है कि आप अपने तरीके को थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव तो खैर होते ही हैं आप लोग, लेकिन आपका जो एक एटीट्यूड है उसमें एक नरमाश आ जाती है, एक जेनरसिटी आ जाती है, और उसकी वजह से आप में चेंजेस आते हैं, और ये इंसान को भी ये चेंजेस महसूस हो रहे हैं। आप जो चेंज अपने अंदर लाए हैं, इस इंसान को वापस पाने के लिए उसका असर होने लगा है। हाँ, ये जरूर होगा कि जब आप ये पर्सन को वापस अपनी लाइफ में पाएंगे, आप खुद नहीं लाने वाले, उनको खींचकर नहीं लाने वाले, वो भी दिख रहा है, वो खुद ही चल कर आएंगे, खुद ही समझ कर आएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आप में थोड़ा अभी भी डिस्टेंस रहेगा, लेकिन एक बार वो आपसे जब बोलचाल शुरू हो जाती है, एक बार वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं फिर से, तो वो बहुत घबरा कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ये जो चेंज है, जैसे जैसे वो फील करेंगे, उनका जो तरीका है वो भी चेंज होगा आपके प्रति, आपका तरीका उनके प्रति। इससे जो बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो फिर से बनने लग जाएगा। अब चाहे कोई कितना भी आपको उनके खिलाफ कुछ बोले, कोई उनको आपके खिलाफ बोले, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों ने इस चीज को वैल्यू कर लिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट हैं। वो खास हैं, इसीलिए आपने इतना पश्चाताप किया है, इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए होंगे अकेले में, कुदरत से माफिया मांगी होगी, उनका नाम ले लेके उनसे बातें की होंगी। कई लोगों ने डायरेक्टली भी माफी मांगी होगी, कई लोगों की हिम्मत नहीं होती है कई बार, लेकिन वो एक अकेले में उस इंसान से बातें करते हैं, उससे माफिया मांगते हैं। उसका असर जब आप सच्चे दिल से मांगते हैं ना, उसका असर होता ही है सामने वाले पे। तो उन पर भी, क्योंकि हीलिंग कार्ड आया है, जहां आप हील हो रहे हैं वो पर्सन भी हील हो रहा है या हो रही है। तो जब वो लौटकर आपकी लाइफ में फिर से आएंगे, अब आपको बहुत ही कॉन्शियसनेस लानी है अपने अंदर। अब ये गलती अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर शायद इस पर्सन का आपकी किस्मत में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये एक मौका मिल रहा है, और शायद आखिरी मौका मिल रहा है, जिसको आपको खुशी से, हिम्मत से अवेल करना है, और उस इंसान को जो तकलीफ आपकी वजह से हुई थी उसकी माफ़ी भी मांग लेनी है। जब आप वर्ड एक आई कांटेक्ट करके अपने वर्ड्स को बोलते हैं, आई कांटेक्ट करके जो माफ़ी के शब्द हैं वो जब बोलते हैं, उसका असर बहुत ही लाजवाब होता है सामने वाले पे। तो जब वो इंसान आपकी लाइफ में लौटने लगेंगे, बहुत जल्द हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लौटने लगेंगे, क्योंकि हील हो रहे हैं जैसे आप हील हो रहे हैं। तब आपको बस अब एक ध्यान रखना है, ये गलती को फिर से नहीं दोहराना है, क्योंकि टावर कार्ड आया था, मतलब बहुत ज़्यादा चोट खा के भी वो इंसान आपकी कदर अभी भी करता है या करती है। उसको थोड़ा गुस्सा हो सकता है आप पे, थोड़ा एंगर, एंग्जाइटी होती है, दैट इज नॉर्मल। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया था, तो दैट इज नॉर्मल। अब वो थोड़ा घबराएंगे आपसे, लेकिन आपको उनकी ये जो इनका डर है, ये जो हेजिटेशन है, इसको हमेशा के लिए अब खत्म कर देना है जब वो आएंगे। तो आपकी किस्मत में ये जो इंसान लिखा गया है, लिखी गई है, फिर चाहे वो कोई भी हो, आप दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, कोई भी है, आपके फैमिली मेंबर है, अब ये जब लौट कर आएंगे, आपको ये गलती दोबारा से नहीं करनी है अपनी लाइफ में। तो आप जो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसमें से आप गुजरते रहिए। जब वो खत्म हो जाएगा ना प्रोसेस, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि अब आप हील हो चुके हैं, और जैसे जैसे आप हील होते रहेंगे, सामने वाला भी हील होता रहेगा, और आपका जो टूटा हुआ कनेक्शन है वो फिर से अलाइव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, your friend RJ Mathura. Love you all. See you soon. Bye bye.